अमरोती शहर में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में विकास की गाथा नजर नहीं आ रही है। विकास के नाम पर वोट तो मांगे गए थे किंतु विकास नहीं हुआ। बलगांव रोड स्थित करीमनगर क्षेत्र में क्षेत्रवासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीमनगर से लगकर ही दूसरे क्षेत्र में तो रोड एवं नालियों का निर्माण हो चुका है, लेकिन करीमनगर क्षेत्र के मुख्य रास्ते से जब आप गुजरेंगे तो जो टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं उससे ये बात साफ प्रतीत होती है कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है। निवासियों के निवास का बहने वाला गंदा पानी नाली न होने के चलते मुख्य मार्ग पर ही बहता है और सुबह से लेकर शाम तक मस्जिद, मदरसा, स्कूल या किसी अन्य काम के लिए नागरिकों को इसी गंदे पानी भरे कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। इस गंदे पानी के चलते क्षेत्र में अनेक बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है और इस संदर्भ में विदर्भ न्यूज को क्षेत्रवासियों ने फोन कर अपनी समस्या बाबत अवगत कराया। प्रभाग क्रमांक 4 में इस समय हम खड़े हैं। अमरोती शहर का प्रभाग क्रमांक 4 का ये जो क्षेत्र कहलाता है ये है करीमनगर, जहाँ आधे विकास तो हुआ है परंतु करीमनगर वासियों के लिए ये एक ऐसा सरदर्द बना हुआ है कि सुबह से लेकर शाम तक अपने घर से निकलने से लेकर मस्जिद जाने तक, मस्जिद से लेकर स्कूल जाने तक या किसी के दुख दर्द में शामिल होने तक के लिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं आपके सामने पूरी कीचड़ की, नाली की निकासी ना होने के चलते क्षेत्र में इस समय यहाँ रोड निर्माण नहीं होने के चलते नागरिकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से क्षेत्र के नागरिकों द्वारा विदर्भ न्यूज़ को ये बात के लिए कहा गया कि हमारी शिकायत आप प्रशासन तक पहुँचाएँ और प्रशासन को इस बात के संदर्भ में ध्यान दिलाए कि यहाँ पर भी इंसान रहते हैं और ये इंसान आप ही की तरह सामान्य है, ना कि कोई और ये बात अलग है कि ये भूखंड क्षेत्र होगा। यदि ये भूखंड क्षेत्र हुआ तो इस आधे एरिया का दूसरा भाग जो है उस भाग में विकास किस तरीके से हुआ, फिर करीमनगर वासियों को ही इस विकास से दूर क्यों रखा जा रहा है। इस समय करीमनगर के बहुत से नागरिकों में पुरुष एवं महिलाएं भी शामिल है। आइए जानते हैं कि आखिर उनको क्या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। मैं प्रभाग क्रमांक 4 करीमनगर रहवासी आए। कितने साल से रहते हैं आप? मैं आज 13 साल हो गया करीमनगर में। मैं कम से कम प्रभाग क्रमांक 4 के नगर सेवक अफजल हुसैन और एक मंसूर भाई करके है जिनकी माँ नगर सेवक है, इनके पास कम से कम बहुत पहले जा चुका हूँ, जा रहा हूँ, डेली फ़ोन कर रहा हूँ। तो अफजल हुसैन बोलता है कि मैं ठेकेदार को बोलता, ठेकेदार बोलता कि मैं अफजल हुसैन को बोलता। तो चक्रा काट के मैं परेशान हो गया। अफजल हुसैन मेरे को ये बोलता है कि भूखंड क्षेत्र है, ये भूखंड क्षेत्र में महानगर पालिका का विकास नहीं होता तो क्या यहाँ ढोर जानवर रहते हैं? मानवता ये चाहती है कि ढोर जानवरों को दे दो ये हिस्सा। तो इसलिए मैं बार बार नगर सेवक से मेरी दरख्वास्त करता हूँ कि इस क्षेत्र में कम से कम 2 नालियाँ, एक छोटा सा रोड, कम से कम मैं 2 साल से उनके चक्कर काट रहा हूँ, फिर भी वो नज़रअंदाज करके बहाना करके एक दूसरे को एक मेक पर टाल के ठेकेदार उसकी तरफ भेज रहा, नगर सेवक की तरफ, नगर सेवक इसकी तरफ भेज रहा है। तो हमने मैंने ये निर्णय लिया था कि आने वाले 2-3 दिन में पूरे महल्ले के लोग और लेडीज़ जेंट्स सब मिला के मानापा आयुक्त के सामने हमारी शिकायत दर्ज करेंगे और नगर सेवक के विरोध में प्रदर्शन करेंगे। ये बोल के मैं 2 शब्द खत्म। जैसा कि नागरिकों द्वारा यहाँ पर ये बताया गया कि ये परेशानी से वो जूझ रहे हैं, जहाँ इस ओर में आप कैमरे के सामने छोटे से बच्चे देख रहे हैं। इस गंदगी भरे माहौल की वजह से इस समय यहाँ पर डेंगू वायरल बीमारी में जिसमें बुखार चल रहा है, इस समय यहाँ पर डेंगू और वायरल बीमारी में बुखार की भरमार सबसे ज़्यादा है। ऐसे माहौल में भी ये बच्चे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। महिलाओं को भी क्या परेशानी होती है, आइए उनसे भी जानते हैं। अरे भाई जो तकलीफ है आप बोलिए, सिर्फ खामोश रहिए तुम।
हालत क्या परेशानी की तकलीफ हो रही है जी आपको? हमको ये गंदगी से इतनी तकलीफ है कि हमारे बच्चे इतने बीमार पड़ रहे हैं उससे, यानी गरीब है हम लोग, हम कहाँ से पैसे लगाएंगे, हम खुद मजदूरी करते हैं और अरे पूरा कीचड़ में बच्चे लोग खेलते हैं, इससे ना बीमारी फैल रही है बच्चों की, और इस मच्छर की एलर्जी हो रही है और इससे डेंगू बीमारी हो रही है। अभी तो मेरे को बताया डॉक्टर ने, यानी तुमको डेंगू है करके, अभी मेरा इलाज चल रहा है और मेरा इलाज चल रहा है ये अपने अंसारी डॉक्टर के पास में। वो कह रहे हैं कि ये गंदगी की वजह से आपको ये बीमारी हुई है, इसलिए यानी हमारा ये जो नाली का पानी है यहाँ पे ये नाली बनाओ और यहाँ के रोड जो है तो ये पक्के बनाओ, इतनी कोशिश आप करो। जैसा कि महिलाओं द्वारा भी क्षेत्र की समस्या के बाबत दिखाया गया है कि किस तरीके से ये लोग इस गंदगी भरे माहौल से सुबह से लेकर शाम तक आना जाना करते हैं, नियमित रूप से अपनी ज़िंदगी के गुजर बसर के लिए इसी गंदगी भरे माहौल में आना जाना पसंद करते हैं। वरिष्ठ अधिकारी हो या पार्षद हो या क्षेत्र के विधायक हो, कभी उन्होंने इस ओर आकर झांकना पसंद नहीं किया। क्या उनके घर में इस तरीके के छोटे मासूम बच्चे नहीं रहते हैं जो आज बीमारी से जूझ रहे हैं? क्या उनके घर में अपनी माता बहनें नहीं है जो बीमारी से जूझ रही है? क्या उनके घर में परिवार नहीं है जो ये बीमारियों से जूझ रहे हैं? क्या करीम नगर वासियों के वार्ड में विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये एक अहम सवाल है। आइए इस क्षेत्र में आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या परेशानी लोगों को होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुख्य मार्ग होने के बावजूद क्षेत्र में अब तक ना ही रोड का निर्माण हुआ है और ना ही नालियों का। जहां क्षेत्र के दूसरी ओर पर हम जाकर खड़े हुए हैं, वहां पर आप साफ देख सकते हैं कि मुख्य रोड के बाजू में ही लगकर कितना बड़ा गंदे पानी का तालाब सा जमा हुआ है। इसी गंदे पानी से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता है। यही गंदे पानी में मच्छर जन्म लेते हैं। बावजूद इसके अब तक प्रशासन एवं नगर सेवकों का करीम नगर वासियों पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं है। क्षेत्र के नागरिक अपना गुस्सा दर्शाते हुए इस समय नजर आए। इस समय हम करीम नगर के दूसरे छोर पर खड़े हैं, जहां पर एक और नए बांधकाम तो शुरू है, वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि बांधकाम के ठीक बाजू में कितनी बड़ी गंदगी का माहौल जैसा कि वैसा नज़र आ रहा है। इस गंदगी में ही डेंगू मच्छर की भरमार पैदा होती है और इसी डेंगू मच्छर के चलते बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है। किंतु इन बीमारियों के प्रकोप बढ़ने या महानगर पालिका या अमरावती ज़िला सामान्य अस्पताल की टीम या दिगर कोई भी संस्थाएं अब तक के करीम नगर में कभी नहीं पहुंचती नजर आती है। शासन की ओर से चलाई जाने वाली विविध प्रकार की योजनाओं का लाभ यहाँ के क्षेत्रवासियों को कभी नहीं मिलता है। जिस तरीके से कागजी पत्रों पर योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाती है, ज़मीनी लेवल स्तर के ऊपर में यहाँ के क्षेत्रवासियों को इस बाबत कुछ भी जानकारी नहीं दी जाती है। आइए जानते हैं कि नागरिकों को इस समय जो चल रही बीमारी जैसा कि वायरल बुखार जो चालू है और डेंगू, इस बाबत शहर प्रशासन की ओर से किसी ने आकर जानकारी दी है कि नहीं दी है? यहाँ पर आपके एरिया में कोई डॉक्टर्स की टीम हो गई या कोई भी नहीं आता है? कोई कोई भी? गरीब मोहल्ला है, ठेका हुआ मोहल्ला है ये। अच्छा, वो वार्ड मेंबर के पास जाओ तो बोलता मेरे वार्ड में नहीं है, इनके पास जाओ तो बोलते मेरे वार्ड में नहीं है। जब मतदान की जरूरत रही तो बरोबर हाथ पाँव जोड़ के आते। और जब ऐसी गंदगी और मच्छरों में हमारी औलाद को पाल रहे हैं हम, ये किसी को नहीं दिख रहा। और क्या करना चाहिए हमें, बताओ आप। इंतकाल हुआ वो बोल दो ना, हाँ? डेंगू से वो अपन को गली में लेकिन वही गली में लेंगे ना वहाँ। तो जिस तरीके से नागरिकों का गुस्सा आप साफ देख रहे हैं कि एक विकास की एक धारा जो बंद पड़ी हुई है, उसके लिए नागरिक अपना गुस्सा जो है जाहिर कर रहे हैं। ये गुस्सा उनका जायज़ है और क्यों ना जायज़ हो। जहां करोड़ों रुपए की निधि खर्च करके शहर में विकास कार्य किए जा रहा है, तो शहर के दूसरी ओर मुस्लिम बहुल क्षेत्र में आखिर विकास क्यों नहीं हो रहा है? जैसे जैसे हम करीम नगर के अंदर प्रवेश करते गए तो करीम नगर के मुख्य मार्ग से आप नीचे उतरेंगे तो आप देख सकते हैं कि करीम नगर से बहने वाला गंदे पानी एक छोटी नाली के माध्यम से जो झोपड़पट्टी निवासियों का एरिया बना हुआ है, वो मुख्य रास्ते के बीच से होकर ही गुजर रहा है। छोटे छोटे बच्चे ये गंदे पानी की नालियों को साफ करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के पार्षद या क्षेत्र के विधायक कभी ये उचित नहीं समझा कि इस क्षेत्र में जाकर नागरिकों की परेशानी को समझा जाए। हालत ये हो चुकी है कि पीने का पानी तक लोग
इसी गंदे पानी के नाली के बाजू में बैठकर भरते हैं और अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप भी है कि डेंगू के अनेक मरीज यहाँ पर पाए गए हैं, जिनका इलाज किसी निजी अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में चल रहा है, जहां एक और सामान्य अस्पताल द्वारा डंका पीटा जा रहा है कि बीते एक वर्ष में कुल 178 ही डेंगू के मरीज पाए गए। तो क्या ये मरीज किसी बाहर गांव से आए हुए हैं, जिनका रिकॉर्ड ही अमरोती जिला सामान्य अस्पताल में नहीं है? लेकिन इस क्षेत्र में ना ही कभी अमरोती जिला सामान्य अस्पताल की टीम पहुंचती है, ना ही महानगर पालिका की। क्षेत्रवासी त्रस्त होकर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इस संदर्भ में क्षेत्र के 4 पार्षदों से बार बार कहा गया कि इस समस्या का समाधान करे, लेकिन क्षेत्र के पार्षदों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि क्षेत्र के पार्षद इस क्षेत्र का विकास करने में असमर्थ हो रहे हैं? इसका खुलासा हम 2 दिसंबर के दिन करेंगे।